Good morning everyone. Today I will be discussing about exercise 8.1. So in this exercise we will already discuss about the concept in previous lecture. In this lecture we will discuss about the area finding. ठीक है, तो डिफरेंट कर्व दिए होंगे आपको और एरिया फाइंड करना होगा. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व दिया है y स्क्वायर इक्वल्स टू x. ठीक है, यहाँ दिया है लिमिट आपको x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 4. अब आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कर्व के बारे में कि ये कौन सा कर्व है. ठीक है, तो आपने ये वाली इक्वेशन पढ़ी है. ठीक है, ये कांस्टेंट अगर यहाँ पे 1 हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, y स्क्वायर इक्वल्स टू x. ये कौन सा किसकी इक्वेशन है, राइट हैंडेड पैराबोला की. किसकी इक्वेशन है, राइट हैंडेड पैराबोला. ठीक है, अब x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू 4 दे रखा है. इट मीन्स लोअर लिमिट आपको क्या दे रखी है, 1 और अपर लिमिट दे रखी है 4. ठीक है, अब आप इसका कर्व बना लीजिए. y स्क्वायर इक्वल्स टू x का कर्व कैसे बनेगा. ठीक है, y स्क्वायर. ठीक है, ये इस टाइप से आप कर्व बना लेंगे. ठीक है, आप क्या करेंगे, एक एरिया ले लेंगे. ठीक है, यहाँ पे x इक्वल्स टू 1 लिख सकते हो आप और यहाँ लिख लोगे मान लीजिए x इक्वल्स टू 4. तो यहाँ पे आपको लिमिट पता चल गई. अब एरिया फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हो आप, वर्टिकल स्ट्रिप लेते हो. वर्टिकल स्ट्रिप ली. ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, dx. ठीक है, क्योंकि आपने क्या ले लिया, x में छोटा सा एक टाइनी से पार्ट लिया है तो ये क्या होगा, dx. ठीक है, ये वाला क्या हुआ, y. ये y एक्सिस है आपका. ठीक है, ये x, ये नेगेटिव x, ये नेगेटिव y. ठीक है, ये y एक्सिस हो गया. इस कर्व को नाम दे दीजिए a b c एंड d. ठीक है, अब आप कैसे लिख सकते हो इसको, y की वैल्यू अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो y क्या होगा, रूट x. ठीक है, और लिमिट तो आपको पता ही है कैसे आप पुट करोगे. देखिए 1 to 4 रूट x इंटू डी एक्स. ठीक है, अब रूट x को आप क्या लिख सकते हो, x टू द पावर 1/2 इंटू डी एक्स, 1 to 4. बस इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1. ठीक है, लिमिट क्या हुई, लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 4. अब क्या होता है जब हम लिमिट रखते हैं, ठीक है, तो लिमिट पहले कौन सी रखाती है, अपर माइनस लोअर. ठीक है, तो ये क्या हुआ, x की पावर 3/2 और ये भी 3/2 होगा जो मल्टीप्लाई होके क्या होगा, 2/3. ठीक है, यहाँ पे आप लिमिट रख दीजिए. लिमिट रखेंगे आप तो क्या होगा, 2/3, 4 की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2. ठीक है, अब आप इसको बहुत ध्यान से देखिए कि कैसे हम 3/2 निकालेंगे. ठीक है, 4 की क्यूब, 4 का क्यूब कितना होता है, 64. 64 का रूट 1/2 है ना, तो रूट 64 कितना हुआ, 8. तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 8 माइनस 1 की पावर 3 तो 1 ही होगा और इसका रूट भी 1 ही होगा, तो 8 माइनस 1. तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2/3 इंटू 7. तो फाइनली आपके पास क्या आएगा, 14/3 स्क्वायर यूनिट. ठीक है, क्यों, क्योंकि एरिया किस में निकलता है, ऑलवेज स्क्वायर यूनिट में. तो आप यहाँ पे पुट कर देंगे स्क्वायर यूनिट. सेम इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 2 है, 3rd है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 4 विच इज़ बेस्ड ऑन इलिप्स. ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो आपके पास गिवन है. इक्वेशन दे रखी है x स्क्वायर बाई 16 प्लस y स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल्स टू 1. ये इलिप्स की इक्वेशन है. ठीक है, तो इलिप्स की इक्वेशन आपको ये दे रखी है, बस आप इलिप्स बना लीजिए. ठीक है, ये 0, ये पॉजिटिव x एक्सिस, नेगेटिव x एक्सिस, नेगेटिव y एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस. ठीक है, ये आप टाइनी एरिया ले रहे हैं, ये होगा dx, ये होगा आपका y. ठीक है, और आप इसको कैसे लिख सकते हो, y dx लिख सकते हो. ठीक है, जब आप कैलकुलेट करोगे तो अब इसमें एरिया फाइंड आउट करना है. ठीक है, सेम 4th पार्ट का करना है, मतलब ये वाले रीजन का ही तो करना नहीं है, इस रीजन को भी करना है, इसको भी, इसको भी. अगर मैं इस पर्टिकुलर रीजन को फोल्ड कर दूं, मतलब
इस रीजन पे इसको फोल्ड कर दो और ऐसे कर दो, तो ये क्या होगा, अगर इस एरिया इस पूरे का करना है तो इसको करके इसका एरिया फाइंड आउट करके 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो चारों का पता चल जाएगा। तो हमारा क्या होगा, ये O है, ये हमने इसको नाम दे दिया A, इसको नाम दे दिया B, ठीक है। तो अगर पूरे रीजन का हमें फाइंड आउट करना है तो आप कैसे लिख सकते हो, एरिया ऑफ इलिप्स इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ शेडेड एरिया, ठीक है, क्योंकि ये वाला शेडेड एरिया है, ठीक है। अब शेडेड एरिया का फॉर्मूला क्या है, 4, ठीक है, 4 जो भी है y dx, ठीक है। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 to 4, ठीक है, इंटू dx। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, y की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, इस इक्वेशन से हम y की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो पहले देख लीजिए आप, एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल्स टू 1, ये इक्वेशन थी, ठीक है। यहाँ से आप कैसे निकाल सकते हो, वाई स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 16, ये यहाँ से आ गया, ठीक है। अब यहाँ से y निकालना है आपको, तो y यहाँ पे क्या करोगे आप, वाई स्क्वायर एज इट इज़ 9 मल्टीप्लाई विथ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 16, ठीक है। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9 16 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16, ये लिख सकते हो आप, ठीक है। अब आप क्या करोगे, रूट लोगे y की वैल्यू निकालने के लिए, तो ये क्या होगा, 3/4 रूट ओवर 16 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास क्या हो गए, y की वैल्यू निकल गई। नाउ आप ये y की वैल्यू पुट कर सकते हो, आप इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, इस इक्वेशन में, तो ये क्या होगा, 4, ठीक है। पहले भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, बाद में भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, 4 मल्टीप्लाई विथ 3/4 0 to 4, ठीक है, रूट ओवर 16 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, 3 बचेगा, ठीक है। और आप अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 16 माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और आपको पता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला, ठीक है। तो ब्रैकेट में क्या लिखोगे, एक्स रूट ओवर 16 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस a बाई 2 यानी कि 16/2 साइन इनवर्स x बाई 4 0 to 4, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट क्या हुई यहाँ पे 4 और लोअर लिमिट क्या हुई 0, ठीक है। तो 3 एज इट इज़, यहाँ पे अपर लिमिट क्या रखोगे आप 4, तो 4/2 रूट ओवर 16 माइनस 16 प्लस 8 साइन इनवर्स 4/4, ठीक है। ये होगी आपकी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट के लिए आप क्या कर सकते हो, 0 पुट करोगे, यहाँ पे 0 पुट करोगे तो ये पूरी टर्म्स 0 हो जाएगी, और यहाँ पे भी 0 पुट करोगे तो ये सेम टर्म्स क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से अब आपके पास क्या मिल गया, 2 होगा, यहाँ से 2 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0, 8 साइन इनवर्स 1, ठीक है। 8 साइन इनवर्स 1 क्या होगा, देखिए 8 साइन इनवर्स 1 π/2, ठीक है। तो ये क्या होगा 12 पाई, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, स्क्वायर यूनिट। तो फाइनली आपके पास जो एरिया बाउंडेड हो रहा है, ठीक है, चारों रीजन का, वो कितना आया है 12 पाई स्क्वायर यूनिट, ठीक है। इस तरह से आप इलिप्स के ऊपर भी बेस्ट क्वेश्चन कर सकते हो, ऐसे ही आप सर्कल के ऊपर, पैराबोला के ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, सिर्फ आपको क्या करना है, इक्वेशन फाइंड आउट करनी है कि कैसे उसकी इक्वेशन बनेगी और कैसे लिमिट गिवन है तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन करके देखना, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।